रियासी से खबर, जहां जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो सेना और साथ ही पुलिस की संयुक्त टीमें जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर है। जम्मू कश्मीर के रियासी के जंगलों में रविवार को लगातार 10वें दिन भी तलाशी अभियान जारी रहा। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 14 अगस्त को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद ये अभियान शुरू किया था। इसके तहत जंगल और आसपास के इलाकों में सिलसिलेवार तरीके से तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा कर्मी संभावित ठिकानों और संवेदनशील इलाकों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। पूरे इलाके में कड़ी निगरानी बरती जा रही है। सुरक्षा बल संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। परीक्षा में धांधली के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन के बाद अब बिहार सरकार एक्शन में आई। पेपर लीक रोकने, परीक्षा में सुधार के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया। सीजीपी के खिलाफ अब लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से राजस्थान के जोधपुर में सीजीपी के कार्यक्रम में लोगों ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जबरन घुसने की कोशिश की, पुलिस ने छात्रों को रोक दिया। यूपी के अमरोहा में खेलने के दौरान एक 2 साल का मासूम खुली टंकी में गिर गया। खुली टंकी में बारिश का पानी भरा था, डूब गया। इससे बच्चे की मौत हो गई। घर में कोहराम मचा है। बिहार के छपरा में तेज रफ्तार ट्रक पहले बिजली के पोल से टकराया, उसके बाद सड़क पर चल रहे ऑटो को टक्कर मार दी। 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के नवादा में प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिवार के लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। अस्पताल के सभी स्टाफ कर्मचारी मौके से फरार हो गए। लोगों ने सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग की। यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर दिल्ली में विरोध और तेज हो चुका है। कनॉट प्लेस में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर दिशा निर्देश वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद आउटर सर्कल में यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने यूजीसी की ओर से जारी दिशा निर्देशों को लेकर विरोध जताया और इन्हें वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इन दिशा निर्देशों का शिक्षा व्यवस्था और छात्रों पर असर पड़ सकता है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग आउटर सर्कल में जुटे रहे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। कुछ प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते प्रसिद्ध तमसा नदी भी उफान पर है और नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि देहरादून के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भी पानी पहुंच गया। क्योंकि टपकेश्वर महादेव मंदिर के सामने तमसा नदी में भयंकर उफान आ गया है। सैलाब का जोर और शोर दोनों ही डराने वाला है। देखिए, मंदिर को जोड़ने वाली पुलिस चौकी के नीचे तमसा नदी उफान मार रही है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण मंदिर में कई फीट ऊपर तक पानी भर गया। इस दौरान मंदिर परिसर में जगह जगह अलर्ट का नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है। फिलहाल टपकेश्वर महादेव मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है और अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। लेकिन तमसा नदी के रौद्र रूप को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक इन दिनों बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में लगातार डालकर नदियां पार करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे मामले कई बार घातक भी साबित होते हैं। अब इन 2 घटनाओं को ही देख लीजिए। जल्दबाजी के चक्कर में जहां एक जिंदगी चली गई, तो दूसरी तस्वीर में ऐसे ही हादसों को खुला न्योता दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नदी में आए सैलाब से जोर आजमाइश करना एक युवक की आखिरी गलती साबित हुई। नदी पार करने की कोशिश में युवक तेज बहाव में फंस गया। करीब 500 मीटर तक युवक बहता हुआ नजर आया। अब इस वीडियो को देखिए, कैसे लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रही हैं। यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही इनकी जान पर भारी पड़ सकती है। फिर भी ये लोग मूसलाधार बारिश में डूबे पुल को पार करने से बाज नहीं आ रही हैं। बड़ी खबर है अमरावती से, जहां पर अस्पताल में भीषण आग लग गई। 3 बच्चों की मौत की खबर है। एसएनसीयू यूनिट में आग लगी, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। आग से 3 नवजात बच्चों की मौत की खबर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा यूनिट का हिस्सा जलकर राख हो गया है। एसएनसीयू यूनिट में ये आग लगी थी अमरावती से। ये दुखद खबर, जहां एक अस्पताल में आग लग गई और 3 नवजातों की मौत हो गई।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम मशीनें जलकर खाक हो गई हैं और एसएनसीओ यूनिट बताया जा रहा है जहां नवजात बच्चे भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान भीषण आग लगने की वजह से 3 बच्चों की जलकर मौत हो गई। हालांकि आग किस वजह से लगी ये अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन कई बच्चों को वहां से तुरंत रेस्क्यू किया गया। हालांकि दुखद बात है कि 3 नवजातों की इसमें जलकर मौत हो गई है। तुरंत पुलिस की टीम पहुंची, प्रशासन की टीम अब वहां पर जांच कर रही है।